जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जिस विषय को लेकर के जो मैं चर्चा करूंगा वह आप सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। जी हाँ, आज मैं जो चर्चा करूंगा वह सब्जेक्ट है, वह विषय है पितृ पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष आप सभी को ज्ञात है कि इसी महीने के 30 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, जो 15 दिन रहेगा। यह 15 दिन पितृ पक्ष पितरों के लिए बहुत ही खास है। आप माने या न माने, मेरे पास जितने भी टेलीफोन आते हैं पूरे भारतवर्ष से, उसमें से 70% लोग पितृदोष से कुपित होते हैं। इसके लक्षण क्या है, क्या परिणाम देता है, क्या ये कराता है पितृदोष? इस दोष में आपके घर में तमाम तरह की कलेश बाधाएं उत्पन्न होती है। बात बात पे लड़ाई होना, बात बात पे झगड़ा होना, बिन वजह झगड़ा होना, कलेश होना, मानसिक तनाव होना, बच्चे की शादी नहीं होना, किसी भी तरह से विवाह हो गया तो बच्चा पैदा नहीं होना, डॉक्टर के चक्कर लगाना। डॉक्टर जांच करता है, स्त्री को भी पूरा 100% सही बताता है, पुरुष को भी 100% सही बताता है। उसके रिपोर्ट कहता है मेरा 100% सही है, फिर बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? उसकी बुद्धि मारी जाती है, उसे समझ में नहीं आता है, फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास रेफर करता है। वो नहीं करता है तो आप अपने आप चले जाते हैं कहीं और दिखाते हैं, पैसे पे पैसे लगाते हैं। आपके घर में कुल जो बढ़ोतरी है यानी संतान उत्पन्न नहीं होता है। मान लीजिए आपके घर में संतान उत्पन्न हो गया तो वह सिर्फ लड़की पैदा होती है। अगर लड़की पैदा 2-3 लड़की के बाद एक लड़का पैदा हो भी गया तो वह भी लड़का निठल्ला, बेवड़ा, शराबी, गजेड़ी, भंगेड़ी निकलता है। अपने कुल का जो संपत्ति है वह सर्वनाश करने पर तुला रहता है। फिर उसकी औलाद शायद ही हो। इसे बोलते हैं पितृदोष। और जब पितृदोष होता है तो बाहरी प्रेत का आगमन बहुत आसानी से घर के अंदर होता है, बहुत ही आसानी से। याद रखिएगा मेरी इस बात को। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। विद्वान ब्राह्मण जनों के सामने हाथ जोड़ करके मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि न मैं किसी वेद से, न मैं किसी पुराण से, न मैं किसी ग्रंथ से, न मैं कोई नारायण बलि करा रहा हूं, न मैं कोई काक बलि करा रहा हूं, न मैं कोई त्रिपिंडी श्राद्ध करा रहा हूं, न मैं कोई गया जी में जाके कोई श्राद्ध करा रहा हूं। मैं ये सब नहीं जानता। जो मैंने अपने जीवन में पाया है अनुभव के आधार पर, वही आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। रास्ते से जा रहा था, बैठा था मैं एक जगह, एक मजदूर मेरे पास आया। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था बिल्डिंग का। बोला, बाबा मेरे जीवन में बहुत कलेश है, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे भाई ने मेरे घर से निकाल दिया, मेरी संपत्ति छीन लिया। मेरी पत्नी देखिए वो काम कर रही है, फावड़ा चला रही थी उसकी पत्नी, तगाड़ी पर मिट्टी लेकर के जा रही थी। एक बेटा उसका 3 साल का खेल रहा था, एक बेटी उसकी गोद में जो नीचे छांव में वो लेटी हुई थी, और बाप वहीं पर मजदूरी कर रहा था। स्थिति यानी फुटपाथ की थी। मैंने उसे बहुत देर तक उसे सुना, सोचा, समझा, देखा तो क्या पाया? पितृदोष है इसके घर के अंदर। मैंने सोचा अगर इसकी त्रिपिंडी बताता हूं तो ये 20,000 रुपये कहां से लेकर आएगा? कोई अनुष्ठान बताता हूं तो इतना पैसा कहां से ले आएगा? इसे गया जी बताता हूं तो इतना पैसा कहां से ले आएगा? 200-500 रुपए कमाने वाला आदमी कहां से करेगा ये? मैं बहुत सोचा, बहुत विचार किया। आप सभी के सामने मैं बात रख रहा हूं। मैंने सोचा, इसी दिन सोचा कि मैं इसे सरल उपाय बताऊं जिससे इसे अगर ये करता है तो इसके जीवन में लाभ हो। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बहुत सटीक उसको उपाय बताया जो इस वीडियो में आप सभी के सामने रखूंगा, आप सभी को बताऊंगा। आप भटकिए मत इधर उधर। पितृदोष बहुत बड़ा दोष है। कोई था तो आज हम हैं, आप हैं। मेरे परदादा थे तो मेरे दादा थे, दादा थे तो मेरे बाप थे, बाप थे तो मैं हूं तो मेरी कल औलाद हुई। मत भूलिए, आज का मॉडर्न जमाना आ गया है। लड़का बाप खटोला पे सोया, चटाई बिछा के सोया, धूल मिट्टी में सोया, और बेटा बाहर क्या गया, चंद पैसे क्या कमाया, बाप को लात मार दिया, भूल गया, अपने पितरों को भूल गया। मॉडर्न जमाना में एसी में बैठा है, लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है, भूल गया क्या पितर होते हैं, क्या भगवान होते हैं, क्या देवी होती है, क्या देवता होता है, किसने मुझे पैदा किया, भूल गया। लेकिन आज वह भूल गया है प्यारे। एक बात याद रखना, मृत्यु अटल सत्य है। तेरी भी आएगी, मेरी भी आएगी,
फिर तू वही एक बूंद के जल के लिए जो उसका तेरी जो खोपड़ी जितना डिवाइडेशन कर सकती है, 1000 गुना करोड़ गुना उसी एक लोटा जल का, उसी एक बूंद जल के लिए तू तड़पेगा, तरसेगा। याद रखना इस बात को, अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। पितृदोष बहुत बड़ा दोष। 30 तारीख से जो पितृपक्ष जो शुरू हो रहा है, यह साल का सबसे सटीक और सबसे अच्छा समय माना जाता है पितरों को प्रश्न करने का। एक बात और आपको बता दूं, शायद आपको इससे सटीक, इससे आसान न कोई बताया होगा या न कोई बताना चाहेगा। अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। आपका सिर्फ आपका 365 दिन और पितरों का 1 दिन। जी आप सही ध्यान से सुनिए, आपका 1 दिन, आपका माफ करिएगा, पितरों का 1 दिन आपका 365 दिन, पितरों का 24 घंटा आपका समझ जाइए 1 वर्ष, 1 घंटा पितरों का 15 दिन आपका, 15 दिन आपका 60 मिनट पितरों का, और 1 दिन आपका 4 मिनट पितरों का। याद रखिएगा, आप 1 दिन पूजा करते हैं, जो 15 दिन पितृपक्ष चलता है, पितरों का सिर्फ 4 मिनट होता है। ब्रह्मा जी ने जो रचना किया है, जो ध्रुवी घूमती है ध्रुव, वह ध्रुव घूम करके आकर के ऐसे सट जाती है। जब यह 1 दिन के लिए सटती है, यानी आपका 15 दिन होता है, उनका 1 दिन, तो यहाँ से पितृलोक से सीधे पृथ्वी पर आपके घर पे आते हैं। 1 दिन की इजाजत मिली है, अपने घर जाओ, जो मिलता है पाओ, तृप्त हो जाओ, अपनी मुक्ति कराओ, कहानी खत्म। रुक नहीं सकते। तो जब पितृ उतर करके आते हैं आपके घरों में, तो आपसे सिर्फ 1 लोटा जल, 1 लोटा जल की इच्छा रखते हैं। चाहत उनकी सिर्फ 1 लोटा जल की है। ना हाथी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना उनको पकवान चाहिए, सिर्फ 1 लोटा जल चाहिए। जो चूक गया, फिर क्या वह बोलते हैं आगे बताऊंगा। 15 दिन न देने के बाद जो महालया का समय आता है, अमावस्या का जो खत्म हो जाता है, आखिरी दिन होता है, सबको नीचे से ऊपर जाने की, यानी पितृलोक में अपने घर जाने की सबको जल्दी रहती है, भागते हैं। क्यों? क्योंकि अगर धूरी ये घिसक गई तो ये फिर नीचे रह जाएंगे, जा नहीं पाएंगे, और बहुत श्राप देते हैं। 1 लोटा जल नहीं मिला तो बहुत श्राप देते हैं, बहुत कोसते हैं कि किस अभागे लड़के को मैंने जन्म दिया है, किस अभागे को मैंने जन्म दिया है कि जो मुझे 1 बूंद जल तक नहीं दिया, इसके घर में आया हूं, मेरे को 1 लोटा जल तक नहीं दिया। श्राप देते हैं, वंश की वृद्धि रुक जाती है, कुपित होते हैं वो। अपने लोक में जब जाते हैं, तो जैसे आपका पड़ोसी, जब आप कहते हैं ना कि हम ऐसा काम करेंगे तो पड़ोसी क्या कहेगा, वो भी जब जाते हैं तो उनको भी पड़ोसी कहता है, कैसी संतान तूने पैदा की, जर्जर शरीर हो गई है, कंकाल हो गया है, तो 1 लोटा जल तक तेरे को नहीं मिला। और उनको सिर्फ जल चाहिए, बस जल चाहिए। आगे मैं बता दूं कैसे देंगे आप जल, कैसे करेंगे खुश। बहुत सरल विधि, अनपढ़ से अनपढ़, जाहिर से जाहिर, बुर्बक से बुर्बक कोई भी कर लेगा। चाहे आपके पिताजी हो तो भी आप दे सकते हैं, नहीं है तो भी दे सकते हैं। घर में अगर कोई नहीं है, छोटा सा बच्चा है, तो आप उससे भी कराइए। अगर उसके पिताजी हैं तो वो, बहुत लोग के मन में धारणा होती है, संशय होता है, संशय में सब मत रहे हैं, मेरे पिताजी हैं मैं क्यों जल दूं। अरे तेरे पिताजी हैं, तेरे दादा हैं क्या? नहीं है तो तू दादा को दे। दादा है, परदादा नहीं है, परदादा को दे। जल देना चाहिए, आपको उससे लाभ मिलेगा। कोशिश करिए कि जब पितृ जब आते हैं ना, तो अपने बड़े बेटे के पास ही आते हैं। जब वो नहीं सुनता है तो छोटे के पास जाते हैं, जब वो भी नहीं सुनता है तो औरों के पास जाते हैं, जब कोई नहीं सुनता है तो जो नाती होता है खानदान में, पोता होता है, उसके पास जाते हैं, वो भी नहीं सुनता है तो शराब दे करके चले जाते हैं। जियो कुछ दिन, सर्वनाश तुम्हारा सुनिश्चित है। एक बात याद रखना, मृत्यु तुम्हारी अटल सत्य है। चाहे तुम नास्तिक हो, चाहे स्वास्तिक हो, चाहे जो मन करे सो। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आप सभी से कि इस पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए 1 लोटा जल जरूर दीजिए। कैसे देंगे आप? 1 लोटा जल लीजिए, गंगा जल हो तो डाल लीजिए, 1 लोटा शुद्ध जल लीजिए, साफ सुथरी जगह देख लीजिए। 1 लोटा जल में थोड़ी सी अक्षत, थोड़ा सा उसमें काला तिल, थोड़ा सा उसमें जौ, और एक कुश मिलता है, कुशा कहीं भी मिल जाएगा, पूजा की दुकान पे छोटा सा मिलता है, ले लीजिए। फेंकिएगा मत उसे, 15 दिन तक रखते रहिएगा। स्नान करिए, 1 बाल्टी में बना लीजिए 3 लोटा जल, या 1 ही लोटा में सब कुछ डाल लीजिए। कुश को अपने दाहिने हाथ पे रखिए, यहाँ पर ऐसे, और ये ऐसे गदोली कर लीजिए। कुश इधर लटका रहेगा, नीचे की तरफ निकला रहेगा, बीच में गदोली में से जल यहाँ गिराइए, और इस भाग से जल
आपका गिरता रहेगा। पूरब दिशा की तरफ अपना फेस करिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ आपका हाथ हो जाएगा ऑटोमेटिक। सही बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। पूरब की तरफ मुख करेंगे तो दक्षिण दिशा की तरफ आपका ऑटोमेटिक हाथ हो जाएगा। जब आप जल देंगे तो यह जल दक्षिण दिशा में आपके पितरों के लिए जाएगा। उससे पहले क्या करेंगे, आपके पिताजी नहीं है, ध्यान से समझिएगा। पिता यानी वसु रूप, दादा मतलब रुद्र रूप और परदादा मतलब आदित्य स्वरूप के होते हैं। वसु, रुद्र और आदित्य, यह 3 रूपों में यह लोग 3 पीढ़ी चलती है। आपके पिताजी नहीं है, आप कैसे देंगे? सर्वप्रथम हाथ जोड़ लीजिए, उनको ध्यान करिए। जैसा उनको आप देखे थे, हंसते मुस्कुराते, जैसे भी आप उनकी छवि में देखे हैं, नहीं देखे थे आपके, नहीं अगर उनको आप देख पाए किसी भी तरह से, जैसे कि आप पैदा हुए हो तभी उमर गए हो, नहीं पता तो फोटो में देखे हो, तो उनको कल्पना करिए, ध्यान करिए उनका 1 मिनट। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम, ऐसे आप ध्यान करिए। 3 बार ध्यान करिए। 1 लोटा जब जल लेंगे, जल अपने पास साफ सुथरा रखिए, एक नीचे पात्र रख लीजिए। कहाँ देंगे ये भी सुन लीजिए। या तो आप तुलसी जी का गिरवा हो, पौधा हो, वहां पर गमले में वहां दे दीजिए, नहीं है तो साफ सुथरी जगह चटाई बिछा लीजिए, बैठ जाइए। एक दोना या भगोना या कोई भी चीज साफ सुथरी रख लीजिए और जो जल देंगे वो भगोने में, उसी में पात्र में गिर जाएगा। बाद में उसको उठा करके तुलसी जी के गिरवे पे नीचे जल में डाल दीजिए। कैसे देंगे आप? हाथ जोड़ करके आपने उनको आह्वान कर लिया, प्रणाम कर लिया। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए। मेरे पिताजी गणेश प्रसाद मिश्रा, जो कि शांडिल्य गोत्र के हैं, जो वसु स्वरूप के हैं, आप आइए, मैं आपको श्रद्धा पूर्वक यथा योग्य, बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक आपको जल दे रहा हूं। आप इस जल को स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए और आप वही जल आप इनको देना शुरू कर देंगे। देते समय कौन सा मंत्र पढ़ेंगे फिर अभी आपको बताऊंगा, उसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। दूसरी बार में जब दे लेंगे तो फिर आपको ध्यान करना है किसको? अपने रुद्र यानी अपने दादा को। क्या फिर करेंगे? हाथ जोड़िए, उनको प्रणाम करिए। फिर प्रणाम करते हुए मेरे दादाजी पंडित महेश मिश्र, जो शांडिल्य गोत्र के हैं, जो रुद्र स्वरूप में पितृलोक में आप निवास करते हैं, आप आइए, मैं आपको जल दे रहा हूँ, स्वीकार करिए। मेरा विनम्र निवेदन है, आप इस जल को ग्रहण करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। फिर आपको मंत्र पढ़ते हुए जल देना है। तीसरी बार में फिर आपको हाथ जोड़ना है, फिर अपने आदित्य स्वरूप यानी अपने परदादा को ध्यान करना है। अपने परदादा को फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है। मेरे दादाजी, जिनका नाम गोरख मिश्रा है, जो शांडिल्य गोत्र के हैं, जो आदित्य स्वरूप में पितृलोक में आप निवास करते हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पधारिए, आपको मैं जल दे रहा हूं, मेरे द्वारा जल आप स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप वह लोटे का जल आप जल उनको दे देंगे, वह जल स्वीकार करेंगे। बहुत आसान विधि है, कुछ नहीं करना है, 1 लोटा जल लेना। अगर आप किसी पात्र में 3 लोटा जल नहीं बना पा रहे हैं तो 1 ही लोटा लीजिए। होता है शहर में दिक्कत होती है, परंतु कोई दिक्कत नहीं है, आप मान बैठे हैं दिक्कत है। 1 बाल्टी में 3 लोटा जल अक्षत वगैरह बना सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो 1 ही लोटा लीजिए और 3 बार, एक नाम से 3 बार जल देना है। क्या देंगे आप? किस नाम से देंगे? ओम वसु। अगर आप पिताजी को दे रहे हैं तो ओम वसु रूप, ओम वसु स्वरूपे सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, इदं तिलयुक्तम जलम समर्पयामि तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम। आपको ऐसे जल दे देना है। वह 3 बार जल देंगे, वो ग्रहण कर लेंगे। फिर अपने रुद्र स्वरूप यानी अपने दादाजी को ओम रुद्र स्वरूपे सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, इदं तिलयुक्तम जलम समर्पयामि तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः, या तृप्यतः की जगह पे तृप्यन्ताम 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 भी बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। बहुत सटल। 3 बार जल दे दिया आपने। तीसरी बार फिर आप जल देंगे किसको? अपने आदित्य स्वरूप यानी अपने परदादा को। क्या बोलेंगे? ओम आदित्य स्वरूपे सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, इदं तिलयुक्तम जलम समर्पयामि तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम। बोलते जाएंगे, कुछ से जल गिरता जाएगा। हाथ जोड़ लीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए। हे मेरे पितृ, हे पितृलोक में निवास करने वाले मेरे घर के मेरे पूर्वज,
मैं आप सभी को हाथ जोड़कर करवत प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ जो आप वसु रूप में, रुद्र रूप में, आदित्य स्वरूप में आप लोग विराजमान हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मैं दुर्बुद्धि, मेरी मानसिकता इतनी सही नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कैसे क्या करूँ। मुझे इस अज्ञानी को, इस दुर्बुद्धि को इतना ज्ञान नहीं है कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कौन कौन सी उपाय या पूजा पाठ करा पाऊं, मुझे नहीं पता। जो मेरे पास यथाशक्ति यथासंभव जो बन पड़ा, मैं आपको यह जल दिया हूं, आप इसे ग्रहण करिए और इस दिन हिम पर कृपा करिए। मैं आपके कुल का हूं, आपके खानदान का हूं, आपके वंश का हूं, मुझे क्षमा करिए, मुझ पर प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। इतनी छोटी सी बात है, इतना आप करके देखिए। इतनी छोटी सी मंत्र है, एक लाइन का मंत्र है, सिर्फ आपको उनको प्रणाम करना है। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। और उसके बाद से जल देते समय जो मैंने अभी मंत्र आपको बताया, अपने पिताजी को, अपने दादा को, अपने परदादा को गोत्र जरूर बोलिएगा, गोत्र और नाम जरूर बोलिएगा। नाम याद है तो जरूर लीजिएगा। मान लीजिए कि आपका दादा का, आपके पिताजी का नाम गणेश प्रसाद है और आपका गोत्र जो है वह गौतम गोत्र है, तो आप जरूर ये बात बोलेंगे, मेरे पिताजी श्री गणेश प्रसाद मिश्रा जी जो गौतम गोत्र के हैं, जो पितृलोक में निवास करते हैं, जो वसु रूप में हैं, मैं आपको जल दे रहा हूं। इस जल को आप स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। और आपको यह फिर जल देना है। ओम वसु स्वरूपे सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः इदं तिलयुक्तम जलम समर्पयामि त्रिप्यंताम त्रिप्यंताम त्रिप्यंताम। 3 बार आपको जल ऐसे देते रहना है और त्रिप्यंताम। इतनी छोटी सी बात है, आशा करता हूं आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। इससे सटीक, इससे सरल शायद आपको कोई बताया होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इसको जरूर करिएगा जहां भी आप रहते हैं, देश दुनिया में किसी भी जगह। तो मैं आपसे करवत प्रार्थना करता हूं। देखिए आपके कुल खानदान की बात है। जब मैं त्रिपिंडी कराता हूं, चित्र आते हैं, जर्जर शरीर होती है, बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं। आप यकीन नहीं कर सकते, उनकी हालत देख करके हम लोग रोने लग जाते हैं। और हम लोग को तो आशीर्वाद वो देते ही हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि वो बहुत प्रसन्न होते हैं आप लोग की पूजा करने से, जल देने से। मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मेरे लिए नहीं, आप अपने कुल के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप एक लोटा जल जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। मत इधर उधर चक्कर लगाइए किसी का, नहीं पैसा है कुछ मत कराइए। तिथियां होती हैं सबकी, अपनी जो पिताजी गुजर गए हैं वो तिथि होती है। पैसा है, धन है तो पंडित जी को बुलाइए, पिंडदान कराइए, ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, गाय को भोजन कराइए। नहीं है तो मत कराइए, घबराइए मत। लेकिन जो विधि बताया है सिर्फ इतना करिए, एक रोटी लीजिए, थोड़ा सा गुड़ उस पर रखिए और वह गाय को खिला दिया करिए। पितृ का ध्यान करते हुए गाय को खिला दीजिए। नहीं आपके पास धन की व्यवस्था है, सिर्फ एक रोटी, इतना सा गुड़ सिर्फ गाय को खिला दीजिए। देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव, कितना बड़ा बदलाव आता है। करके तो बस एक बार देखिए। और आपके पास धन है तो फिर आप पिशाच मोचन घाट, त्रिपिंडी श्राद्ध अपना कराइए, नारायण बलि कराइए, काक बलि कराइए, गया जी जाइए, जो आप कर सकते हैं वो करिए। लेकिन जो सक्षम नहीं है, उस दिन ही इनकी दशा देख करके मेरे जो विचार आया, आज मैं रखा हूँ। इस 30 तारीख से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। अपने पितरों के लिए आप सभी से मैं करवत हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, चाहे आप नास्तिक हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए एक लोटा जल भाई जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। अब तक मैं आशा करता हूँ कि मुझे आप समझ गए होंगे। और अगर इस दौरान ब्राह्मण जो लोग विद्वान हैं, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं न किसी वेद पुराण से ये बात बोला हूँ, अपने अनुभव के आधार पर बोला हूँ। आशा करता हूं कि आप लोग इस अज्ञानी को क्षमा करेंगे और जिनको मैंने यह ज्ञान दिया है वह इसका पालन करके अपने घर में सुख शांति का आनंद लेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।